जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, जिस तरीके का माहौल फिलहाल देश में चल रहा था 22 अप्रैल से लेकर, और कल शाम तक लोग, पूरे देश के लोग सोचने पर मजबूर थे कि मोदी जी कब और क्या करेंगे, हमारी देश की सेना कब और क्या करेगी। लोग इमोशंस में रह रहे थे कि भैया देश पर हमला हुआ है, लोगों पर हमला हुआ, हमारे देशवासियों पर हमला हुआ, उसका जवाब मोदी साहब और सेना कब और कैसे देगी। हालांकि इसी बीच जो है मोदी साहब ने भी कहा, अपील की कि भैया पूरे देश में मॉक ड्रिल होंगे और ब्लैकआउट भी कह सकते हैं कि जो कि आज शाम के लिए बोला गया है। तो इसी बीच लोगों के जो इमोशंस थे, कल अचानक हमला होता है, इंडिया हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, 9 ठिकानों पर हमले होते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर। उस जगह पर 5 हमले आतंकी ठिकानों पर और 4 हमले पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत मारता है। लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। लोग ये देखें यहाँ पर 1 नंबर मार्केट में, और एसएचओ कोतवाली भी आ गए यहाँ पर, फिलहाल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और यहाँ पर दिखा दूं LIT 1 नंबर, शहर का दिल कहूँ, सबसे बड़ी मार्केट, प्रधान तमाम लोग यहाँ पर हैं। नाम एक कह लूंगा, लंबी हो जाएगी कहानी, सीधी बात करते हैं इनसे। कल जो वाकया हुआ, पाकिस्तान ने जो हमले झेले, उसके ऊपर जो अब हम राय लेते हैं इनसे। एक बार हमारे साथ प्रधान जी है, पंडित जी है, तमाम लोग यहाँ पर। प्रधान जी नमस्कार जी। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, दुखी थे, भारत के लोग, और कल अचानक हमला होता जो है। हमारी पीड़ा थी जी, मतलब कुछ कम हुई, थोड़ी बहुत। जी, हम भारतीय सेना का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और भारतीय सेना हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए जो कार्य करती है वो सराहनीय है। वो अपना घर परिवार छोड़कर वो हमारे लिए बैठे हैं, और जो कल उन्होंने अटैक किया है और जो उन्होंने उनको मारा है, बहुत थोड़ी खुशी मिली है। लेकिन बहुत कम है संख्या, अभी संख्या बहुत कम है। संख्या बढ़नी चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। जहाँ से ये नस्ल पैदा होती है ना, गंदी नस्ल जिसे कहते हैं, मतलब आतंकवाद पैदा होता है, वो खत्म कर दें, जीरो कर दें उसको। पाकिस्तान जीरो कर दें, सुकून मिलेगा, चैन का, मतलब मजा आ जाएगा। एक लोग अभी तक कहते थे कि मोदी जी है तो मुमकिन है, बहुत कुछ ऐसा कुछ करके दिखा दिया कि मुमकिन लग रहा है। मोदी जी ने पहले भी किया था, पुलवामा हमला कांड हुआ था जब, और मोदी जी से उम्मीद है, पूरे देशवासियों को उम्मीद है। और मोदी जी एक मतलब ऐसे मतलब परमात्मा का रूप जिसे कह सकते हैं, वो हमारे देश को मिला हुआ है जी। और वो जितना अपने देश के लिए सोचते हैं इतना कोई नहीं सोच सकता। उनको भी हाथ जोड़कर नमन है ऐसे प्रधानमंत्री को जो हमें, हमारे देशवासियों को मिला है। हम खुश नसीब हैं जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। पंडित जी, उमेश पंडित जी, क्या कहेंगे आप? राम भक्त हैं, राम की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, क्या लगता है, जायज है हमला या गलत है? जायज हमला है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अजीत डोभाल जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। पूरे भारत को ही जिंदाबाद कह दिया। और ये भी बता दूं आपको, ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह ऐसी दिक्कतें परेशानी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। और खान साहब भी हैं यहाँ पर, मार्केट के ही हैं। खान साहब क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ जी, पूरा दिल को सुकून मिला है। 15 दिन से बहुत परेशान थे कि मोदी जी कुछ करे, मोदी जी कुछ करे, पर मोदी जी ने और ज्यादा करके दिखा दिया। अब हमें सुकून मिला है। हमारे देश की सेना पे गर्व है। हमारे देश की सेना हमारे सर का ताज है। हम उन्होंने हक अदा करके दिखा दिया, अपना खून पसीना बहा के दिखा दिया, और हमें अब सुकून मिला है। अब हमारे मार्केट में पूरा भाईचारा है, सब भाईचारा मिल के रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान। बहुत अच्छा हुआ है। क्या लगता है? जवाब पत्थर से दिया है, पत्थर से दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और भी देना चाहिए, और देना चाहिए। अगर आगे कुछ ऐसा हो ही ना, ऐसा जवाब मिलेगा, आगे वो सोच भी ना सकेगा ऐसा कुछ कर सके हमारे लोगों के साथ। हम तो ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल है, कड़वा सवाल है, जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, क्या वो इसी को ही अपना देश मानते हैं, अपना घर मानते हैं? अपना देश है ही, मानते नहीं, अपना देश है, अपना देश है, यही हम यही के हैं, यही रहते हैं और यही रहेंगे, यही मरेंगे, देश के साथ है। देश के साथ हमने पहले भी वफादारी करी है और मरते तक अब भी वफादारी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम कुरैशी है। चलिए, तो प्रदीप भैया, कल कहीं ना कहीं लगता है देशवासियों को सुकून मिला और चेहरे भी मुस्कान। ये समझ लो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सुबह हमें पता चला तो हम बहुत खुश हैं, और तब से हम यही चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और हम चाहते हैं इससे ज्यादा ही कुछ हो, ताकि उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिले कि हाँ भाई कुछ किया है, ताकि दोबारा वो ऐसी आग उठाने की उग्रवादी हमारी तरफ हिम्मत ना कर पाए। बिल्कुल। अरोड़ा साहब है हमारे साथ में, कई वर्षों से शहर की सेवा कर रहे हैं, और एक बार इनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि बुजुर्ग है तो देश है, शहर है। अरोड़ा साहब,
क्या लगता है मोदी साहब का ये कदम, भारतीय सेना का कदम देश के लिए उचित? ये एक उचित कदम है। जैसे सब लोग जानते हैं 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में चुन चुन के लोगों को मारा था, जी, धर्म पूछकर। इस पर सारा हिंदुस्तान उखड़ा रहा था। कोई नहीं चाहता था कि ऐसी दुर्घटना हो। उसके बाद 23 तारीख को कुछ कदम उठाए गए जो राजनीतिक कदम होते हैं, परंतु लोगों को तसल्ली नहीं थी। जी, जो भी शहर में, गांव में कहीं मिलता था किसी को, तो हर कोई यही कहता था इतने दिन हो गए हैं मोदी चुप बैठे हैं। सबके अंदर खून खो रहा था। ये नहीं लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर इस पीरियड में मोदी जी हर तरह से फॉरेन कंट्री से भी अपना कांटेक्ट बनाए हुए थे। उनको भी पोजीशन बता रहे थे अपनी कि ये नहीं कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे। पर जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, उसका उनको नतीजा तो भुगतना चाहिए। मोदी जी ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से मिलके पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया हर कंट्री को कि हम इसको जो कोई एक्शन लेंगे, हमारा किसी वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जो आतंकी है, जिन्होंने ये आतंकी एक्टिविटी की है, उसको हम नहीं बख्शेंगे। जी, इसी को देखते हुए सेना से, एयरफोर्स से और नेवी से उनके सभी हेड्स को बुलाकर सभी से सलाह मशवरा करके एक माहौल बनाया देश के अंदर। धीरे धीरे मैसेज देते रहे, इधर से लोगों को संदेशा दिया कि आप भी तैयार रहो, किसी टाइम भी पाकिस्तान कुछ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने भी हमला किया, हमारे भी 10 लोग वहां पर मारे गए। तो इसमें जो फायरिंग भी चलती रही, परंतु कल रात को मोदी जी ने जो सोच रखा था वो एक्शन लिया। जी, हमारी सेना नेवी से, समुद्री जहाज से भी, एयरफोर्स से भी और नीचे तीनों तरफ से अटैक किया और लिमिटेड पीरियड में सब कुछ कर दिखाया। जो मात्र 25 मिनट की जो थोड़े से पीरियड में स्ट्राइक करके वापस आ गए सारे, और जो करना था उन्होंने कर लिया। हालांकि अभी तक पूरी डिटेल नहीं आई कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जो टेलीविजन से या इधर से संदेश आ रहे हैं, 90 से ऊपर जो आतंकी थे वहां पर मारे गए हैं। करीब 100 है, 90 से ऊपर। जितना अभी पूरी डिटेल नहीं आई, पर पता नहीं क्या डिटेल आती है। कई टीवी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 400-500 हो गए, परंतु अभी सच्चाई कुछ नहीं है। जो तो मोदी जी की जो कार्रवाई है, सेना की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने सेना को पूरी छुट्टी दे रखी थी। सेना को कहा था कि ये कदम तुमने उठाना है जी, हमारे इंस्ट्रक्शन की वेट नहीं करनी। जब जो समय आप ठीक समझो उस समय में सही एक्शन आपने लेना है, आपको पूरी छुट्टी है जी। मोदी जी ने ये पूरी इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और इससे सारा देश जो है वो खुश है कि जब हम इतने परेशान थे, ये इतना हो गया, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, अब सरकार ने एक्शन ले लिया, लोगों को तसल्ली हुई है जी। और आगे के लिए भी लोगों को अलर्ट किया है जी। इसी कनेक्शन में सभी को कहा है आज शाम को मॉक ड्रिल भी करेंगे। जो भी अगर कोई सायरन बजता है उस समय जो जहां भी हो वहीं पर अंदर कमरों में चले जाएं। गाड़ी में है तो गाड़ी एक साइड में खड़ी कर दे, लाइट्स ऑफ कर दे। मतलब सरकार जो अपील कर रही है उसको मानना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने इंस्ट्रक्शन भी दी है और मुझे उम्मीद है कि सारा हिंदुस्तान इस चीज को मानेगा और मोदी जी का साथ देगा, ताकि संसार में हमारी रेपुटेशन बनी रहे। बाबू जी क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान, अब ऐसा लग रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं और बड़े उनके अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। वो युद्ध चाहे या ना चाहे, जो उन्होंने कर्म किया था हमारे साथ उग्रवादियों ने, हमने उसका जवाबी कार्रवाई देनी थी, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान की नजर भी हमारे तरफ थी और हमारे दूसरे देशों की भी नजर हमारे तरफ थी कि हमने भी मोदी के ऊपर विश्वास किया था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह, हमारे रक्षा गृह मंत्री और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री, इन तीनों के हमने पूरा विश्वास रखा था कि कोई ना कोई कार्रवाई हम करेंगे और होनी चाहिए। विश्वासपूर्ण हूँ आपका? हाँ, वो विश्वास हमारा अभी 25% हमारा गुस्सा ठंडा हुआ है। अच्छा। 75% हमारे हिंदुस्तानियों का गुस्सा और दूसरे देशवासियों का गुस्सा है, क्योंकि ये आगे भी सुधर नहीं पाएंगे। हाँ, और हमने इनको सुधार के ही रखना है। हमारी सेना के लिए हम बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने दिन रात हमारे लिए खून और सीमाओं पे। क्या नाम है आपका? परसोत लाल माटा। परसोत लाल माटा जी है, कह रहे हैं कि भैया अभी तक 25%
गुस्सा ठंडा हुए 75% अभी भी आग लगी हुई है। पूरा देश खड़ा है सैनिकों के साथ, मोदी साहब के साथ खड़ा है। और इनके वो ये भी कहा इन्होंने कि ये देश सुधरेगा नहीं, मोदी जी सुधार देंगे, हमारे समाज के लोग हैं ये सुधार देंगे, पूरा समाज देश के साथ खड़े। कल हुई है एक अपील, क्या करेंगे जो एक सवाल मैं आपसे करूंगा। प्रशासन ने कहा है कि शाम के समय पूरे मार्केट, बाजार, घर, फैक्ट्रियां सब बंद होने चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है फरीदाबाद की, क्या लगता है? मेरे को अभी डीसीपी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, एसएचओ साहब मौजूद थे, एसपी साहब मौजूद थे। उनकी तरफ से हमें डायरेक्शन मिली है कि बाजार में 7:45 से लेके 8 बजे तक सभी व्यापारी व जितने भी घर हमारे आसपास हैं, सब मतलब फरीदाबाद जितना भी है, कि सभी लाइट बंद कर रखें और सायरन बजने पर अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करें। और जहां पर कवर्ड बिल्डिंग हो उस कमरे का प्रयोग करें, जहां पर खिड़की वगैरह कम हो, लाइट वगैरह बिल्कुल ना जलाएं। और राशन पानी थोड़ा सा कंप्लीट अपने घर में थोड़ा एक्स्ट्रा रखें, ताकि अगर युद्ध छिड़ता है तो उसमें हमारे जो देशवासी, हमारे शहरवासी को प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली है वो हम बाजार में सब व्यापारियों को बताएंगे, ताकि क्या लगता है व्यापारी साथ देंगे? पूरा मार्केट साथ देंगे, देश का साथ देंगे। व्यापारी कैसी बात कर रहे हो? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हम तो दुकान खोल के रखेंगे, लाइट बंद वो देश से बाहर जाएगा, वो देश से बाहर जाएगा, जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अपील भी कर रहे हैं। तो बता दूं आपको, हाँ एसएचओ साहब भी यहाँ पर है, एनआईटी कोतवाली मोदी है। तो मुमकिन है एक सवाल मैं और आपको करूंगा कि क्या आप लोग भी देश का साथ देने को तैयार है? ठीक है, खबर और चलेगी। और एक बात बता दूं, कल जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो हम लोग सो रहे थे और पाकिस्तानी रो रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है भैया, हम लोग सो रहे थे और पाकिस्तानी रो रहे थे। तो फिलहाल पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, मोदी साहब के साथ खड़ा है, सैल्यूट करेंगे हम भी। जो उन्होंने अचानक इस तरीके की कार्रवाई की जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी, और करीब 90 से 100 आतंकवादी मार दिए गए। फिलहाल पूरा देश एकजुट है। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान माफी मांगता है, कार्रवाई जारी रहेगी, हमला होगा, पाकिस्तान प्रस्त होगा। फिलहाल सभी यही चाहते हैं। जुड़े मेरे साथ फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।